हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं आज जीरा राजा का घर देखने, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो ये है दूर से राजा का घर, देखिए यहाँ से एकदम आराम से दिखेगा आप लोग को। मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम करता हूँ तो इस तरीके का आपको पास से दिखाते हैं। अभी ये है राजा का घर, देखिए। तो अभी अंदर का व्यू हम आपको पहुँचने के बाद दिखाएंगे, क्योंकि अंदर का व्यू कैसा है कैसे नहीं। क्योंकि आगे की तरफ स्कूल खुल गया है, बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो छुट्टी हुई थी तो हम लोग पीछे आज तक, क्योंकि अब पहुँचे हैं तो अच्छी चीज़ें दिखाएंगे कि आप लोग पहुँच गए हैं ये यहाँ पे राजा के घर के पास। ये दिव्यांशु है, छोटा दिव्यांशु। गाड़ी हम लोग यहीं पार्क करते हैं, उसके बाद फिर अंदर की तरफ घुसते हैं और चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, कैसे आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं। तो चलते हैं हम अंदर की तरफ। हाय गाइस। तो सब भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं, अभी आ गए इधर। राजा के घर का व्यू हम आपको दिखाते हैं पीछे के कैमरे से कि कितना बढ़िया है। तो ये हमारे भाई लोग हैं जो पीछे आए हुए हैं। अब पीछे का व्यू, हाँ ये रहा पीछे का व्यू जहाँ हम लोग आए हैं देखने के लिए ये चीज़ें। ये राजा का घर है, पुराना ही महल है लेकिन है बहुत बढ़िया बना। तो यहाँ पर लोग टूरिस्ट टाइप का देखने आते हैं सब। चाल पालने का वो है। अभी घास फूस यहाँ पे आ गए हैं, तो भी मतलब कि झाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो दिखने में थोड़ा। यहाँ पे राजा अजगर पालते थे, ऐसा लोग बताते हैं। आगे जो लोग यहाँ रहने वाले हैं पुराने, वो बताते हैं कि यहाँ राजा अपना शौक के लिए अजगर पालते थे। और ये है उनका महल, जो कि पुरानी बिल्डिंग है, बना हुआ है। तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत पुराना है। पहले जैसे सीके या और लोहे की चीज़ें नहीं लगी होती थी, जो पटरियाँ होती थी लोहे की, उस पर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। तो इतना इसका ढांचा देखिए किस कारीगर ने बनाया इसको। ये रहा व्यू। ये है इसका स्ट्रक्चर, जिस तरीके से बना हुआ है आगे पीछे। तो हम लोग घूमने आते हैं और आगे की तरफ चलिए, देखिए वीडियो में बने रहिए। इतना बढ़िया ये स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि ये छड़े नहीं लगाए गए हैं। पुराने कलाकार इतना अच्छे हुआ करते थे कि या पुराने कारीगर जो जिन्होंने इसको बनाया है, इसमें जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उस पे इसको रोक रखा है। और दीवारें इतनी मोटी होती है कि देखिए इसमें कि इतना मोटी दीवार है, क्योंकि इसमें वो पक्के मसाले लगे नहीं हैं। तो इस तरीके से जो मसाले लगे हुए हैं वो देखिए मिट्टी और ये शायद गुड़ या गन्ने के रस से ये बिल्डिंग बनाई गई है। बाकी ईंटें तो एकदम पके हुए हैं, उस तरीके का इसमें प्लास्टर भी किया हुआ है। चलिए आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं चीजें क्या हैं। तो आ जाइए। हमारे ऊपर जिस तरफ मैं उंगली कर रहा हूँ, ये सब 4-5 झरोखे, ये सब सनलाइट आने के लिए था कि जिधर भी धूप जाएगी, अगर जहाँ उधर धूप है तो उधर से, इधर धूप है तो इधर से धूप ताकि अंदर आ सके। और यहाँ पे उस जमाने में स्ट्रक्चर इस तरीके से लगा हुआ था कि ताकि रिफ्लेक्ट करे और यहाँ पे उजाला रहे। जिस तरीके से अभी भी देखिए धूप आई है, वैसे ही उस समय भी ऐसा था कि आदमी ऐसा देख के टाइम बता सकता था कि अगर यहाँ सूरज इधर है तो आप 7 बज रहा है, इधर है तो 9 बज रहा है। जिस झरोखे पे जाएगा उतना बज रहा है। तो इसमें टोटल 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 झरोखे हैं। इस तरीके के समय देखने के लिए भी इसको बनाया गया था, ताकि हम ऐसा अनुभव लगा सके कि इस चीजों से कि टाइम क्या हो रहा है और टाइम के बारे में पता लगा सके। राजा महाराजा इतना बुद्धिमान हुआ करते थे, उनके जो सलाहकार हुआ करते थे वो भी अच्छे हुआ करते थे। ये चीजें हैं जहाँ पे स्टॉक कुछ रखना हो या भी और चीजें हो रख सके, या मसाल वसाल जलाने के लिए चीजें बनाई गई थी। और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया था कि हर एक जगह पे सेम चीजें, ताकि इधर भी सेम देखिए, यहाँ का भी गेट देखिए तो सेम है। और नीचे जैसे हमने उधर पीछे भी दिखाया तो गेट सेम है। और स्ट्रक्चर सब ऊपर का देखिए तो ना, इसमें कोई छड़ा नहीं लगाया गया है, ईंट से बनाया गया है और लकड़ी का उपयोग किया गया है। बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इसकी लगी हैं, ना कि लोहे का। इस तरीके से कहीं कहीं इसमें रॉड, लोहे की जो ट्रेन जिसपे चलती है पटरियों का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। ये पूरा स्ट्रक्चर भी लकड़ियों पे टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया बनाया गया है। सारे गेट एक जैसे हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। भले ही जो कारीगर थे वो पुराने लोग थे, लेकिन बनाया गया स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है। ना कि सीमेंट मॉडल यूज किया गया है, इसमें जो पुराने ढांचे यूज किए गए हैं। और ये पत्थर को काट के बनाया गया है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। चलिए तो आइए भाई हम लोग ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। आ जाइए हम आपको पुराने जमाने का शौचालय दिखाते हैं कैसा था। इस तरीके से ये था शौचालय, तहखाना, जिसमें मतलब राजा लोग अपना मलमूत्र। ये है पूरा पीछे का व्यू,
जिधर से हम लोग एंट्री लिए हैं, ये पीछे का व्यू है राजा के घर का। तो अभी चीज़ें और बाकी है जो हम आपको दिखाते रहते हैं आगे चल के, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आ जाइए। जो मतलब ये घर है जहाँ पे अभी भी राजा के कुछ लोग, मतलब जो उनके नाती पोते हैं शायद यहाँ रहते हुए हैं, तो ये रिजर्व है, अभी भी यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। बाकी ये एक चीज़ ऐसी छोड़ दी गई है इस बिल्डिंग को, जो कि देखने के लिए बनाई है कि टूरिस्ट लोग आए, जो व्यक्ति आए देखने के लिए, तो राजा का घर देख सकते हैं। हाँ, बाकी चीज़ें जर्जर होने की वजह से ऐसे गिर गई है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देख के अपना सीख सकते हैं कि राजा महाराजा अपने घर पे कैसे रहते थे, क्या चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पे। तो हमने अभी जैसे दिखाया तहखाना, तो अभी आगे चलते हैं और भी चीज़ें आपको नई नई दिखाते हैं। जो कुआं होता था कि कितना गहरा पानी होता था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और पत्थरों की टाइल्स जैसी बनी हुई है, मतलब पत्थर काट के, ना कि सीमेंट मोरंग से इसको बनाया गया है। तो उस समय जो भी स्ट्रक्चर हुआ करता था उसके हिसाब से इसे बहुत बढ़िया बनाया गया था। तो भाई लोग चलिए नीचे चलते हैं। जो भुवनेसा है, जो इस जमीन के अंदर, मतलब एक जमीन के अंदर जो घर है उसको दिखाते हैं। आ जाइए, जहाँ पे राजा अपना हीरा जवाहरात रखते थे। तो चलिए देखते हैं हीरा जवाहरात को है कहाँ, जहाँ पे जमीन में, मतलब जमीन के अंदर बिल्डिंग थोड़ा सा बनी हुई है, भुवनेसा जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि राजा का खजाना वहाँ पे रखा जाता था सेफ्टी के लिए। तो इसलिए हम आपको जमीन के अंदर की चीजें दिखाएंगे। तो आ जाइए गाइस वीडियो में। लग तो अंदर डर रहा है, पर तब भी हम आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जहाँ पे चीजें गिर गई हैं, ये हुआ करता था जमीन नीचे, जमीन के नीचे। ये है भुवनेसा, इधर जमीन के नीचे। तो चलिए हम आपको आगे बने रहिए, दिखाते हैं वीडियो में क्या होता है क्या नहीं। ये रहा तो जमीन के अंदर का घर, लेकिन अब ये गिर गया है, तो इसलिए अभी यहाँ पे बहुत खंडर जैसा हो गया है। तो हम लोग बाहर पीछे फिर से निकल आते हैं, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जानवर वगैरह। तो हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ। तो आ जाइए गाइस, हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। आ गए हैं कुएं की तरफ। ये है कुआं जहाँ पे पानी यहाँ से राजा जी पानी पीते थे। अब ये इतना गहरा कुआं है कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुआं है ये कुआं। अभी इसमें अगर जहाँ हम कंकड़ पत्थर फेंकें तो कैसे आवाज़ आती है, ये भी आपको आवाज़ भी सुनाते हैं कैसे आवाज़ आती है। ये कितना लेट आवाज़ आती है ये भी फेंकने के बाद पता चलेगा। देखिए ये, क्योंकि कुआं बहुत गहरा हुआ करता था, इस तरीके से आवाज़ बहुत। अभी इसमें ईंटा डाल के, ऐसा ईंटा डाल दिए हैं ज़्यादातर ना लोग जो आते हैं, टूरिस्ट लोग, वो फेंकते रहते हैं। तो इस तरीके से जब फेंकते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा पट गया है और ऊपर आ गया। नहीं तो ये इतना गहरा हुआ करता था कि आदमी दिखता नहीं था कि पानी है भी या नहीं। चलिए हम आप बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ऊपर ये है रही सीढ़ियाँ, और वहीं जा रहे हैं जहाँ गए थे। चला तो भुवनेश्वर चलते हैं, जहाँ और भी, मतलब अब यहाँ पे एक भुवनेश्वर नहीं है कि एक ही हो, 2 3 4 बनाए हैं राजा ने। कुछ तो पट गए क्योंकि भाई बिल्डिंग पुरानी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट भुवनेश्वर की तरफ, जो कि नीचे की तरफ है। तो चलो आ जाओ भाई, अपन चलते हैं, धीरे धीरे आराम से आना, क्योंकि भाई चीज़ें एकदम सीढ़ियाँ उड़ियाँ एकदम हो गई है गायब भाई, क्योंकि बहुत पुराना है। तो और लोग बताने आ जाते हैं, तो इसलिए 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। ये रहा छत, जैसे लगता है कि ऊपर से टूट के नीचे गिर गई है। तो ये रहा ऊपर 3rd फ्लोर से नीचे का नज़ारा। वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो राजा उसमें सभा करते थे। अब उसमें क्या ना रिस्ट्रिक्शन लग गया है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी मूल्यवान चीजें हैं जिन्होंने सरकार ने जिस पे रोक लगा दी है, तो उसमें ताले लगे हुए हैं, वो टूरिस्टों के लिए बंद है। लेकिन यह है कि वहाँ पे राजा की सभाएं चलती थी। अगर जहाँ वो खुला होता तो मैं आपको दिखाता कि वहाँ पे क्या होता, क्या राजा की सभा कैसे चलती। तो आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ तो गिर गई है, लेकिन हम ऐसा खतरनाक तरीके से इस पे चढ़ जाते हैं। क्या ही कैसी चीजें हैं न जाए, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखने के बाद मैं चकित रह गया। हमने दिख रहा है वो एक इंटर कॉलेज खुल गया है इसमें, जो रास्ता है जहाँ पे वो आपको तिरंगा दिख रहा है हमारे देश की शान। जो राजा के नाती पोते बच्चे हैं, घर के कोई भी हो, तो उसमें अभी भी रहते हैं। आ गए हैं ऊंचाइयों पे, जैसे पहाड़ जैसी ऊंचाई है। यहाँ से देखने के बाद भी इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग जन्नत में आए हैं। तो गाइस ये देखिए व्यू यहाँ का, कितना प्यारा व्यू है। वीडियो में बनी रहिए, अभी हम और चीजें भी आपको दिखाएंगे कि राजा कहाँ नहाते थे और उनके अजगर कहाँ पाले जाते थे, और भी जानवर जो भी हाथी वगैरह वो लोग रखते थे। तो हाथी का तो जो व्यू है मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि यहाँ हाथियाँ रहती थी उनकी।
कुतरू भाई चाचा यहाँ अंदर आती थी। अभी यहाँ से तो काफी छोटा दिख रहा है गेट, लेकिन गेट है काफी बड़ा। तो इस तरीके से, और इस जगह तो अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं क्या है। नीचे की तरफ चलते हैं भाई। अभी सारा ऊपर से व्यू हमने ले लिया, चलिए नीचे की तरफ बने रहिए वीडियो में और आगे चीजों को देखने के लिए। तो फिर आइए चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ और अब दिखाते हैं जमीन के अंदर जो घर बना हुआ है, जिसको भुइनसा बोलते हैं, या उसको किस स्ट्रक्चर में बनाया गया है। उसमें राजा जो अपने जवाहर हीरे उस समय जो हुआ करते थे भाई, जो मुद्राएं चलती थी उसके अंदर रखते थे सोने के गहने वगैरह। तो हम उसको दिखाते हैं आपको, चलिए आ जाइए।